शिवपुर नगर गांव के आखिरी छोर पर रहता था मोहन, गरीब किसान। हाड़तोड़ मेहनत करने के बावजूद भी परिवार की ज़रूरतें पूरी नहीं कर पाता था। उसकी पत्नी अनीता और बेटी रिया के साथ उसका छोटा सा परिवार था। दिन में 2 वक्त पेट भरकर खाना खाने की भी उनकी हैसियत नहीं थी। क्यों रिया, आज क्या पकाया है? आज तो घर में कुछ था ही नहीं और कई दिन से हम बाजार भी नहीं गए। और इस साल बारिश भी इतनी ज्यादा हो रही कि क्या ही कहना। बारिश के कारण सारी फसल सड़कर बर्बाद हो गई है। घर में थोड़े चावल और दाल है, उसी से आज किसी तरह काम चल जाएगा। अगर बाजार नहीं किया तो कल से चूल्हा नहीं जलेगा। माँ, घर में आलू है, आलू उबालकर दाल के साथ अच्छा खाना बन जाएगा। नहीं बेटा, आज दाल चावल ही खाना होगा। ओ, आज के लिए, बस आज के लिए कष्ट कर लो। देखता हूँ कल बाजार से कुछ ला पाऊँ या नहीं। बस आज के लिए देख लो, जल्दी खाना बनाना होगा। आसमान में बहुत बादल हैं, कभी भी बारिश शुरू हो सकती है। हाँ, जल्दी करो। नहीं, आज खाना नहीं बन पाएगा। खाना नहीं बना तो आज हमें भूखा रहना पड़ेगा। माँ देखो, चावल में पानी टपक रहा है। ओहो हो, बहुत पानी गिर रहा है। ऐसे पानी गिरता रहा तो हमारा टूटा फूटा घर एकदम तबाह हो जाएगा। रिया बेटा, चलो एक टब रखो, पानी रोकना होगा। ओहो हो, ये बारिश तो और तेज ही होती जा रही है। लगता है कि आज ये रुकने वाली नहीं है। अरे सुनो, कुछ करो, नहीं तो सिर छुपाने की जगह भी नहीं रहेगी। साहूकार के घर से घास मांग लाओ, फिर से छप्पर डालना होगा। अरे लगता नहीं कि साहूकार घास देगा, फिर भी एक बार जाकर देखता हूँ। उसी गांव में एक बूढ़ी औरत और उसका पोता मनीष रहते थे। बूढ़ी अपने पोते के साथ खुशहाल जीवन बिता रही थी। मनीष एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था। बूढ़ी मनीष और रिया के दोस्तों में कुछ अच्छा रिश्ता नाता था। बेटा, अब तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है, अब तो शादी करनी होगी। कोई पसंद है क्या? अगर है तो मुझे बता दे। अरे क्या कह रही हो अम्मा? नौकरी करते करते जुम्मे में एक साल भी नहीं हुआ है। अबे कुछ साल नौकरी तो करने दो, फिर शादी के बारे में सोचेंगे। इतनी क्या जल्दी है? तब तक तो मैं जिंदा भी नहीं रहूंगी। मेरी उम्र हो गई है, जीते जी बहू का चेहरा देखना चाहती हूँ। है? तुम नहीं रहोगी मतलब? मैं ऐसा कैसे होने दूंगा? क्या बात कर रही हो? पता नहीं किसके जीवन में क्या हो जाए। जब तो 8 साल के थे, तुम्हारे माँ बाप हमें छोड़कर चले गए थे। कितना भयानक बस एक्सीडेंट हुआ था। बस के ज्यादातर यात्री मर गए थे। तुम्हारा चेहरा देखकर ही बेटे बहू का दुख भूल पाई हूँ। दादी, ये सब बातें रहने दो, मुझे बहुत दुख होता है। और कोई बात करो, फालतू की बात करती हो। अच्छा ये बता, रिया तुझे कैसी लगती है? बहुत संस्कारी लड़की है, तुम्हारे साथ रिया अच्छी लगेगी। रिया बहुत अच्छी लड़की है, लेकिन वो बहुत गरीब है। उनका घर तो ठीक से चलता नहीं है। वो लोग बहुत कष्ट में रहते हैं। अब गरीब घर में शादी करने से अगर तुम्हें परेशानी नहीं है तो ठीक है। के बारे में सोच सकते हैं। समझ गई, मैं तो उसके पिता से एक दिन बात करूंगी। बात करो, लेकिन मुझे कुछ दिन का समय देना होगा माँ। समझो ना, मैं ज्यादा समय नहीं दे पाऊंगी। अच्छा ये बताओ, अगर वो लोग राजी नहीं हुए तो? राजी नहीं होंगे मतलब मेरे राजकुमार जैसे पोते के लिए भी राजी नहीं होंगे? राजकुमार, अच्छा ठीक है। तुम मेरे बारे में सपने देखो, मैं अब सोने जा रहा हूँ। सुबह ऑफिस जाना है। मेरा पोता तो शर्म से लाल हो गया। हाँ दादी, तुम भी ना एकदम, मतलब सोने दो मुझे। गांव का साहूकार बहुत ही खराब आदमी था। गांव में कोई सुंदर लड़की दिख जाए तो साहूकार शादी करने की सोचने लगता था। गरीब और असहाय लोगों को पैसों का लालच देकर उनके घर की लड़कियों से शादी करवाना ही उसका मुख्य काम था। और इन कामों में उसकी मदद करता था उसका नौकर नीरज। लेकिन साहूकार की बड़ी बीवी भूमि को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था। ये क्या सुन रही हूँ? तुम मोहन की बेटी से शादी करना चाहते हो? कितने बूढ़े हो रहे हो? उतना ही शादी का शौक चढ़ रहा है। छी, तुम्हें शर्म हया नाम की चीज है भी या नहीं? मोहन मेरे पास आया था घर की छत के लिए घास लेने। मैंने कहा घास क्यों, पूरा घर बना दूंगा अगर अपनी बेटिया की शादी मेरे से करा दे। अरे भाई, मैं फ्री में घास थोड़ी ना दे सकता हूँ। मोहन की इतनी छोटी बेटी से शादी करोगे? मैंने उसे अपनी आंखों के सामने बड़ा होते देखा है।
थोड़ी सी घास के बदले लड़की से शादी करना चाहते हो? हाय मेरे भाग्य, क्यों इस आदमी से मेरी शादी हुई? मेरे साथ रहना है ना, तो जो मैं कहूंगा तुम्हें मानना होगा। अगर मेरे काम तुम्हें पसंद नहीं है तो चले जाओ यहाँ से। किसने रोका हुआ है? मेरे मामले में ज्यादा बोलोगी तो धक्का मारकर बाहर निकाल दूंगा। तुम आदमी हो, सोच कर ही घृणा होती है कि तुम मेरे पति हो। ऐसा समय आएगा जब गांव के लोग तुम्हारे मुंह पर थूकेंगे। वाह 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 वाह, तुम्हारी तो हिम्मत देखकर मैं हैरान हूँ। इतनी हिम्मत आती कहाँ से है? लगता है आज ही तुम्हें धक्का देकर निकालना पड़ेगा। हे ससुरी, भूल गए कैसे मुझसे शादी की थी? मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती थी, तुमने जबरदस्ती मुझसे शादी की। शादी के कुछ साल तुमने कर दिए, इतनी शादियां कि एक भी अच्छा बर्ताव किया। फिर धीरे धीरे मुझ पर जुल्म शुरू। बीवी टिक नहीं पाई, सिर्फ मैं ही हूँ जो अब तक पड़ी हूँ। मेरे अलावा तुम्हारे पास कोई नहीं रहेगा। ये बहुत ज्यादा बोल रही हो ना। मैं तो ये कहता हूँ, चाहती हो तो अभी चली जाओ। पटर 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 चली जा यहाँ से, जा निकल जा। मोहन और अनीता अपनी बेटी को लेकर बहुत परेशान हैं। अरे बहुत चिंता में हूँ, समझी? हमारे जीवन बहुत बड़ा संकट आने वाला है। अब बेटी को तो ये सब कुछ पता नहीं, अगर जान लेगी ना तो बहुत दुखी होगी। कभी भी उस शैतान महाजन से अपनी बेटी की शादी नहीं करूंगी। जरूरत पड़ी तो ये गांव छोड़कर भाग जाएंगे। लगता है वैसे ही करना पड़ेगा। रिया घर से बिल्कुल बाहर ना जाए। ये बताओ, रिया है कहाँ? दिख नहीं रही। वो तो बूढ़ी के घर गई है, बोली जरूरत है अभी आ जाएगी। अरे रे, मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या पता रास्ते से ही उसे उठा लिया जाए। याद है पश्चिम पाला से एक लड़की को जबरदस्ती उठा ले गए थे। सब याद है। मैं बूढ़ी के घर जाती हूँ, उसे साथ लेकर आती हूँ। जाओ जाओ जाओ, देर मत करो, जल्दी जाओ जाओ। मोहन दादा, ये क्या खा रहे हो? भीगे हुए चावल यानी पांता भात हरी मिर्ची के साथ खा रहे हो? अरे भाई, कब तक ऐसे खाओगे? महाराज का प्रस्ताव मान लो, फिर कोई कमी ही नहीं रहेगी। अरे तू क्यों आया है यहाँ पे? चला जा यहाँ से, अभी चला जा, निकल जा। अरे भाई, महाजन जी ने भेजा है, तुम्हारे लिए बाजार से सामान लाया हूँ। इस पैकेट में मछली और मांस है। अच्छा खाना पकाकर अच्छे से खा लेना। हमें मछली मांस कुछ नहीं चाहिए, भूखे मर जाएंगे, लेकिन महाजन से कुछ नहीं लेंगे। ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर मत बोलो। बढ़ा चढ़ाकर क्या देख लिया तूने? जा अपने महाजन से कह दे, लालच दिखाकर कोई फायदा नहीं होगा। वो लोग बेटी की शादी नहीं करेंगे, जा कह देना। हाँ, सोच समझकर बोल रहे हो ना? बिल्कुल सोच समझकर ही बोल रहा हूँ। निकल।